दुनिया के दिग्गज बल्लेबाजों को अपनी गेंद पर नचाने वाले पूर्व भारतीय कप्तान बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया। वे 77 साल के थे और लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। उनकी गिनती भारतीय क्रिकेट के महान स्पिनर्स में होती है। Who have passed away and who in their lifetime created history. जो उपजे सो बिन सके, ये एक उसूल है कुदरत का। जो पैदा हुआ है उसने जाना है। विकेट के इर्द गिर्द फिरकी के जाल बुनता तिलिस्म का ये जादूगर, विकेट के चारों तरफ एक जाल बनाकर गेंद को लॉलीपॉप की तरह उछालता ये गेंदबाज माहिर से माहिर बल्लेबाज को फांस लेता। यह हमेशा उसके बाएं हाथ का खेल था। बिल्कुल बाएं हाथ के इस स्पिन किंग ने अपने करीब 1.5-2 दशक करियर में तकरीबन 1,500 से ज्यादा शिकार किए और इसके शिकारों की एक कहानी बन गई। ये कहानियां मिथक बन गईं। जिसने देखा उसे यकीन नहीं हुआ और जिसने सुना वो मिथक समझकर लुत्फ उठाता रहा। सबसे बड़ी बात, 22 गज की दूरी पर अपने शिकार को फांसने वाली यह जादूगर आम जिंदगी में सरल, बेबाक, सीधा, ईमानदार रहा कि इस बारे में उनके शागिर्द और दोस्त भी हैरानी से उनकी शख्सियत बयां करते हैं। मेरे लिए ये व्यक्तिगत नुकसान है। मेरा एक अलग कनेक्शन था उनके साथ। काफी लंबे समय तक अगर बात ना हो तो भी जब भी बात करते थे या जब भी मिलते थे तो वो एक अपनापन था उनके साथ। जहां तक क्रिकेट की बात की आपने, वो एक ऐसे दौर में भी खेले जहां पर खेलते वक्त एक अलग चीजें थी, लेकिन जब इस दौर में बात करते हैं तो वो सोच उनकी उस तरीके की थी। मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे ही बता सकता हूँ, मैं किसी और की तरफ से तो नहीं बता सकता कि उनका उनसे क्या रिलेशन था, लेकिन मेरे लिए जब मैं उनसे मिला तो मैं इंडियन टीम से ड्रॉप हुआ था और एक आई ओपनर था उनसे बात कर पाना। Bishan Singh Bedi was my first captain, under whose captaincy I made my debut in New Zealand. And a very noble, very understanding captain who brought togetherness into the team, right? The team spirit, right? He has done a great deal to Indian cricket as a captain and as a coach, as an administrator also. And I consider him, along with Prasanna and Chandrasekhar from Karnataka, these three geniuses who gave me the wicket-keeping standards. Nobody has come anywhere near them at all till date. सर डॉन ब्रैडमैन से लेकर अब तक बल्लेबाजों के दबदबे वाली इस खेल में बेदी साहब ने मंसूर अली खां पटौदी की कप्तानी में ईडन गार्डन पर अपने करियर की शुरुआत की 1966 में और फिर अगले करीब 1.5 दशक तक अपने बाएं हाथ के कमाल को गायब नहीं होने दिया। भारतीय स्पिन क्वार्टेट बेदी, प्रसन्ना, वेंकटराघवन और चंद्रशेखर की मशहूर चौकड़ी में वो अकेले लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, सबसे जुदा और कई बार शायद सबसे घातक भी। 67 टेस्ट में उनके 266 विकेट, वो भी 2.14 की इकोनॉमी से, उनकी काबिलियत का एक ठोस सबूत है। वनडे क्रिकेट की लोकप्रियता से पहले ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा, इसलिए विश्व विजेता 1983 कप की टीम का हिस्सा नहीं रहे। लेकिन उनकी तरह की क्रिकेट का असर मौजूदा भारतीय क्रिकेट टीम पर भी देखा जा सकता है। इन आंकड़ों से कहीं परे उनका आज भी अपना अलहदा वजूद था, जिसकी छाप आज भी भारतीय क्रिकेट में जरूर नजर आती। घरेलू क्रिकेट की जरूरत पर उनका अलग ही जोर था। फर्स्ट क्लास के 1560 विकेट आज भी एक भारतीय रिकॉर्ड है। इनमें 20 बार उन्होंने 10 विकेट अपने नाम किए, तो 5 विकेट हासिल करने का तो सैकड़ा पार कर दिया। I think he had been one of the most successful left-arm spinner for India, and he played during the time when Indian cricket was not that on the top, and he did quite well for India as a spinner, and we've won quite a few matches in India because of him. कप्तान भी बने, जीते हारे, उनके फैसलों को लेकर विवाद भी हुए, लेकिन अपनी बेबाक शख्सियत, ईमानदारी और उसूल से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। टेस्ट और वनडे दोनों में इनकी कप्तानी में जीत तो मिली,
लेकिन तब इस टीम का वो जोर नहीं था जो वर्ल्ड कप जीतने के बाद से अब तक बना है। बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होती है कि जो टीम चुनी गई, जो वर्ल्ड चैंपियन बनी, वो चुनने का श्रेय आपको जाता है। बेदी साहब, आपके लिए नहीं, आप ग्रुप ऑफ आप उस लेकिन उस जैसे सिलेक्शन में आप हमेशा अपनी बात के लिए माना जाता है, आप अड़े रहते हैं। उस टीम में कोई ऐसा लगा जो कि आपको एक सिलेक्शन जो कि जिसने गेम चेंजर हुआ हो, या आपके सिलेक्शन से कोई बाहर रह गया हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ईमान से मैं ये समझता हूँ कि वो सिलेक्शन कमेटी, जिसका मैंने जिक्र भी किया, आज भी किया है, कि हमारी जो बहुत खुशकिस्मती ये थी कि हनुमंत सिंह और कृपाल सिंह बड़े अहम मेंबर्स थे सिलेक्शन कमेटी के, और उनकी जो बात में दम था होता था ना, वो सुनने वाला था। मैं आई लर्न अ लॉट फ्रॉम बोथ ऑफ देम, कृपाल एंड हनुमान। आपको कभी यकीन हुआ कि टीम जीत सकती है? टीम को खुद ही मिड टूर्नामेंट में रियलाइज़ किया उन्होंने? हम लोग जब सेमीफाइनल स्टेज से हमने जब इंग्लैंड को मारा है, राइट, तो फिर ये आई थिंक ऑल्दो वी वर अंडरडॉग्स एज निखिल मेंशन्ड इन द बुक, बट समवेयर अलोंग द लाइन कहीं ना कहीं तो हमारे बैक ऑफ योर माइंड और दैट यस दिस विन इज पॉसिबल। क्रिकेट खिलाड़ियों की आलोचना करनी हो तो मुद्दे पर की, फिर ये नहीं देखा कि उस खिलाड़ी का कद कितना बड़ा है। मुथैया मुरलीधरन हो या हरभजन, सुनील गावस्कर हो या विराट कोहली या MS धोनी, जब गलत लगा तो साफ साफ बोल दिया, लेकिन हमेशा मुद्दों पर ही। इन खिलाड़ियों की तारीफ से भी नहीं झुके, अधिकारियों को आड़े हाथों लिया तो बस क्रिकेट के लिए। इस फैसले की बहुत अरसे से उम्मीद थी और आज वो उम्मीद पूरी हो गई। हम बहुत संतुष्ट हैं। मैं इसको किसी पर्सनली स्पीकिंग, मैं किसी पर्सनल खुशी का इजहार नहीं करना चाहता। नो, संतुष्टि इस बात की है कि यस, ट्रूथ हैज़ प्रिवेल्ड। कोई यहाँ इस कुर्सी को अपनी पर्सनल फिएफडम बना के या घर का धंधा बना के चिपटा नहीं रहेगा उसको। 9 साल से ज़्यादा कोई काम कर नहीं सकता। अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हो ना एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आपको 9 साल बहुत होते हैं। क्रिकेट और जिंदगी में उनकी बेबाकी एक सी रही। क्रिकेट के चुनावों में अक्सर मुद्दे पर अड़ गए, सामने कोई भी हो, सही तो सही और गलत तो गलत। इलेक्शन अनाउंस हुआ है, उसमें हम जो क्रिकेटर इकट्ठे हुए हैं वो इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि दिल्ली में जो क्रिकेट का सिनेरियो है उसमें सुधार ला सकें। हम उम्मीद करते हैं कि हम वो कर सकते हैं। कभी खफा हुए तो छिपाया नहीं, और क्रिकेट की जीत पर खुश हुए तो ठहाकों में इजहार करते रहे। We are not cleaning up cricket. Cricket was never dirty. Our aim is to clean up DDCA. क्रिकेट में उनके अनुशासन की दाद देने वाली कई कहानियां हैं। वो जानते थे खेल में आज बच्चों पर इन्वेस्ट करेंगे तो देश और खेल दशकों तक बुलंदियों पर होगा। जहां धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड में खड़ा हूं, यहाँ पर शुरू में उन्होंने अपने बहुत कैंप्स लगाए और ग्राउंड में ही यहाँ पर रहते थे, स्टेडियम में ही, खिलाड़ियों के बीच में। और जब मैं पंजाब की टीम के लिए खेलता था, उस समय हमारी रणजी ट्रॉफी की टीम के भी, जब हम उस साल चैंपियन रहे, तो हमारे कोच भी यही थे, बिशन सिंह बेदी जी। तो एक लंबा अनुभव मेरा उनके साथ रहा, एक खिलाड़ी के रूप में भी, एक खेल प्रशासक के रूप में भी। मैं यही कहूँगा कि बिशन जी खिलाड़ी तो थे ही, बड़े मुखर होकर अपनी बात रखने के लिए भी जाने जाते थे। Great leader, great man, what a persona, one of the finest left-arm spinners in the world. His exploits when fast bowling was dominating. He was the only spinner to pick up 1,500 wickets or more in international cricket and cricket. What a man, what a leader, what a great super guy. We used to call him Bishan Paji, and Paji means elder brother. It was more than that. Not only elder brother, I would say fatherly figure. And the way he nursed us, myself, Kirti Azad, and many of the youngsters, we grew under him. Madan Lal, Mohinder Ramanath, Surendra Ramanath, Chetan Chauhan, how he fought for us, for them to come back. Kapil Dev became Kapil Dev because Bishan was there to show us the way. Paji was there to show us the way. फिरकी के इस जादूगर ने आखिरी सांस ली तो जैसे सब कुछ थम सा गया है। फिर एक ऐसी विरासत छोड़ गया है कि लगता है अचानक ये पर्दा फिर से उठेगा
और उनकी उंगलियों के तिलिस्म में फिर से बल्लेबाज मकड़ी के जाले से उलझते दिखाई देंगे। वो अक्सर मैदान पर कहा करते थे, द शो मस्ट गो ऑन।